जय माँ शीतला। शीतला माता की यह कथा अत्यंत प्राचीन कथा है। एक समय माता शीतला जी के मन में विचार आया कि धरती लोक पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा विचार कर शीतला माता जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ती हैं। शीतला माता जी भ्रमण करते हुए राजस्थान आ गई। शीतला माता जी ने एक वृद्धा औरत का रूप धारण किया हुआ था। माता शीतला राजस्थान के डुंगरी गांव में भ्रमण करने लगी। माता देखती हैं कि पूरे गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है। माँ मन में सोचती हैं कि क्या यहाँ के लोग मेरी पूजा नहीं करते, मुझे नहीं मानते, जो मेरा यहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है। शीतला माता जी डुंगरी गांवों की गलियों में घूम ही रही थी कि किसी घर की छत से किसी ने चावलों का गर्म पानी नीचे गली में गिराया। गलती से वो गर्म पानी माता शीतला जी के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता जी के पूरे शरीर में मोटे मोटे छाले पड़ गए, जिस वजह से शीतला माता को जलन होने लगी। माँ इधर उधर भागने लगी। माँ गांव में चिल्लाते हुए, अरे मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। माँ का पूरा शरीर तप रहा था, छालों से भरा हुआ था, परंतु गांव के लोगों ने माता की, जो वृद्धा औरत का रूप धारण किए हुए थी, सहायता नहीं की। शीतला माता जब डुंगरी गांव की गलियों में सहायता की मांग कर रही थी, तभी ये कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसको शीतला माता पर दया आ जाती है। वो देखती है कि इस बूढ़ी माई का सारा शरीर छालों से भरा हुआ है। बेचारी जलन के मारे चिल्ला रही है। जलन असहनीय है। तब उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा कि हे माई, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे तुम्हें जलन से आराम मिलेगा। माता शीतला जी ने ऐसा ही किया। तब उस कुम्हारन ने माता शीतला के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला, जिससे माता शीतला जी को आराम मिला। फिर कुम्हारन ने माता शीतला से कहा कि हे माई, तुझे भूख भी लगी होगी, तू मेरे घर में पड़ा हुआ रात का ठंडा ज्वार का रोट खा ले, दही भी खा ले, तुझे इससे आराम मिलेगा। शीतला माता जी ने कुम्हारन द्वारा दिया हुआ रात का बासी ठंडा भोजन भी खा लिया। माता को अब काफी आराम मिला। तब कुम्हारन ने कहा कि हे माई, तेरे सारे बाल बिखरे हुए हैं, आ मैं तेरे बाल बना देती हूँ, ला मैं तेरे बालों की चोटी बना देती हूँ, तुझे उससे और अच्छा महसूस होगा। कुम्हारन माता शीतला के बाल संवारने शुरू कर देती है। बाल बनाते समय कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे बालों में छुपी हुई एक आंख पर पड़ती है। कुम्हारन डर जाती है और डर के मारे वहां से भागने लगती है। तभी शीतला माता जी कुम्हारन से कहती है, बेटी तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर यह देखने आई थी कि मुझे यहाँ पर कौन मानता है, कौन मेरी पूजा अर्चना करता है। फिर माता शीतला जी ने कुम्हारन को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। माँ 4 भुजाओं वाली सुंदर साड़ी पहने हुए थी, जो माँ की शोभा बढ़ा रही थी। हीरे मोती रत्नों से जड़ित आभूषण माता की शोभा बढ़ा रहे थे। माता ने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था। माता की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। माता के मुख पर दिव्य मुस्कान थी। ऐसी कल्याण स्वरूपनी देवी के दर्शन करके कुम्हारन धन्य हो गई। परंतु अब कुम्हारन के मन में ये बात आती है कि मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं, माता की क्या सेवा करूं। तब शीतला माता जी कुम्हारन से कहती हैं कि बेटी तू किस सोच में पड़ी हुई है। तब कुम्हारन की आंखों से
अश्रुओं की धारा बहने लगती है। वो रोते हुए हाथ जोड़कर माता से कहने लगी कि हे माता, मेरे घर में तो हर तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं गरीब आपको कहाँ बिठाऊं? ना तो मेरे पास घर में कोई चौकी है, ना ही बिछाने के लिए आसन है। तब शीतला माता जी कुम्हारन से कहने लगी कि बेटा, तू दुखी मत हो। तब शीतला माता जी कुम्हारन के घर खड़े हुए गधे पर सवार हो जाती हैं। माता के एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डरिया होता है। शीतला माता झाड़ू से कुम्हारन के घर की दरिद्रता को साफ कर डरिया में डालकर फेंक देती हैं। उसके बाद शीतला माता जी कुम्हारन से कहने लगी कि बेटी, मैं तेरी सच्ची सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो जो वर मांगना है। कुम्हारन शीतला माता जी से हाथ जोड़कर कहती है कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित हो जाइए और जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो भी आपकी होली के बाद की सप्तमी के दिन भक्ति भाव से पूजा अर्चना करे, आपको ठंडी रोटी दही का भोग लगाए, ठंडा जल चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना। जो भी नारी सच्चे मन से आपका व्रत पूजन करे, आप उसका अखंड सुहाग बनाए रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। और साथ ही जो भी पुरुष सप्तमी के दिन आप पर ठंडा जल चढ़ाए, फूल और नारियल अर्पण करे, अपने परिवार सहित बासी ठंडा भोजन खाए, उसके कारोबार व्यापार में कभी भी दरिद्रता न आने देना। ऐसा सुन माता शीतला जी तथास्तु कहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई, जिससे उस गांव का नाम शील की डुंगरी पड़ गया। शील की डुंगरी गांव में शीतला माता का प्राचीन मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहां विशाल मेला लगता है। इस दिन लोग दूर दूर से माता शीतला जी के दर्शन करने आते हैं। शीतला माता जी की इस कथा को सुनने मात्र से ही घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए शीतला माता की जय। हे शीतला माता, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है कि इस कथा को कहने वाला, सुनने वाला और हुंगारा भरने वाला अखंड सौभाग्यवती हो, गोद सदा भरी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, घर में कभी भी दरिद्रता का निवास ना हो पाए। जय शीतला माता की। माँ अपनी कृपा सदा बनाए रखना। हम आशा करते हैं कि आपको शीतला माता जी की ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हमसफर। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय शीतला माता।